गुड इवनिंग क्लास। हम पढ़ रहे थे इस्लाम का उदय और विस्तार, जो हमारा अनुभाग 2 है, उसी का एक भाग है। इसमें अब तक हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। खलीफाओं ने कैसे अपने साम्राज्य को बढ़ाया, कैसे व्यापार को, वाणिज्य को बढ़ाया। आज इसमें हम पढ़ेंगे विद्या और संस्कृति। इस्लाम धर्म ने अपने विद्या और संस्कृति का विस्तार कैसे किया, इसको इसमें हम देखेंगे। जब मुसलमानों ने अपने धार्मिक और सामाजिक जो अनुभव थे उनको बढ़ाने का प्रयास किया, तो बहुत सारे विचार उनके समक्ष आए और उन विचारों के आधार पर उन्होंने बहुत सारे ईश्वर से संबंधित मुद्दों पर बहुत सारी बातें लिखी। मुसलमान का आदर्श आचरण कैसे सबके सामने करना चाहिए, कैसे वो अकेला अपना आचरण करे, सृष्टि रचना का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे जो थी ईश्वर के द्वारा जो जीव है वो ईश्वर उससे क्या चाहता है और उसे क्या करना चाहिए। ऐसे सृष्टि रहस्यों को समझने के लिए विद्वान मुसलमानों ने अपने समुदाय को सामाजिक पहचान कराने के लिए, बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ज्ञान को संकलित किया, इकट्ठा किया पुस्तकों के माध्यम से। धार्मिक जो विद्वान थे, उलमा जिसको हम कहते हैं, उलेमाए, वे कुरान से जो प्राप्त उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, पैगंबर का जो आदर्श व्यवहार वो जो समझ रहे थे, और वही एक तरीका था इस इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो मध्यकाल में उलेमाओं ने अपना जो समय था वो कुरान की टीका लिखने में लगाया। यह टीका शब्द तफसीर शब्द है, और इस टीकाओं को उलेमाओं ने लिखा, और जो कि कुरान पर लिखी गई थी। और मोहम्मद साहब के जो उक्तियाँ थी, जो उन्होंने वचन कहे थे, शब्द कहे थे, उनको भी लेखबद्ध किया। उसे हदीद कहते हैं, हदीथ। तो ये दोनों कार्य इन मुसलमान जो इस्लाम धर्म है उसके द्वारा किए गए, इस्लाम के लोगों के द्वारा किए, इस्लाम के लेखकों के द्वारा किए गए। और जो उलेमा वर्ग थे वे कर्म कांडों के द्वारा, यानी इबादत के जरिए, ईश्वर और मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित भी कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारे नियम और कानून बताए लोगों को। सामाजिक कार्यों के जरिए जो इंसान थे इस्लाम धर्म को अपनाने वाले, उनके लिए बहुत सारे कानून और शरिया, यानी कानून कह दो या शरिया का तो एक ही अर्थ है, इनको तैयार किया इन उलेमाओं ने। इस्लामी कानून तैयार करने के लिए विधिवेत्ताओं ने तर्क और अनुमान का भी इस्तेमाल किया, यानी तर्क भी बताए बहुत सारे। और कुरान और हदीस में जो चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं थी उनको भी प्रत्यक्ष करने का इन्होंने प्रयास किया, क्योंकि उस समय शहरी जीवन धीरे धीरे बढ़ रहा था, लोगों में परिवर्तन आ रहा था, लोगों के विचारों में परिवर्तन आ रहा था। तो ये कुरान और हदीस के द्वारा उलेमाए धर्म का परिवर्तन कर रहे थे, धर्म के बारे में बता रहे थे, कानून के बारे में बता रहे थे। स्रोतों के अर्थ और निर्णय, विधि शास्त्रों के तरीकों के बारे में मतभेद था। 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की फिर 4 शाखाएं बनी, जिन्हें हम 4 मजहब भी कह सकते हैं। ये 4 मजहब थे मलिकी, हनफी, शफी और हनबली। और जो 4 शाखाएं बनी कानून की, इनकी एक प्रमुख विधिवेत्ता यानी फ़कीह के नाम पर इनको नाम अलग अलग रखे गए। और जो अंतिम शाखा थी हनबली, ये थोड़ी सी रूढ़िवादिता से युक्त थी, यानी बहुत पुराने विचार थे। शरिया में सुन्नी समाज के भीतर अनेक कानूनी मुद्दों के बारे में शरिया में बहुत सारी चीज़ ऐसे बताई गई है कि कानून को कैसे या कौन कौन से कानून बनाए गए, उनके लिए मार्गदर्शन भी किया गया। और वाणिज्य से संबंधित और संवैधानिक जो मुद्दे थे और व्यक्तिगत जो परिस्थितियाँ थी, विवाह, तलाक और विरासत, इनके बारे में भी शरिया में सुन्नी समाज के लिए, यानी जो इस्लाम धर्म का जो सुन्नी समाज था, उसके लिए बहुत सारे प्रश्नों को स्पष्ट किया गया, यानी बहुत सारे बातों को भी बताया गया। और ये जो धर्म के बारे में जो लिखा गया था, उस धर्म के आधार पर लोग उन कानूनों को अपना भी रहे थे। अंतिम रूप लेने से पहले, जो शरिया का निर्माण हुआ, उसको अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों के जो कानून थे, जिनकी राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था थी, तो राज्य के कानूनों को ध्यान में रख के उनको समायोजित किया गया, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार के कानूनों को मिक्स किया गया, उनको जोड़ा गया। लेकिन देहात, जो ग्रामीण इस इलाके थे, उनके जो रीति रिवाज थे, उनकी कानूनों की अपनी ताकत अलग से थी,
यानी उनके कानून अलग चलते थे। ज़मीन जायदाद में बेटियों को उत्तराधिकारी जैसे मामलों में शरिया में पालन करने से बचते थे, यानी शरिया में बताया गया था कि बेटियों को भी दिया जाए हक, लेकिन ये ऐसा पालन नहीं करते थे। अधिकतर शासनों में शासक और उनके अधिकारी ही मामलों को नियंत्रित करते थे, वही निपटाते थे। यानी कि जो इस्लाम धर्म में जो शासक होता था उस समय, वो ही इन कानूनों को बनाता था। और अधिकतर जो मामले थे, कुछ मामले जो थे वो काजी या न्यायाधीश के पास भेजे जाते थे और काजी ही उनका फैसला करता था। और काजी भी जो शरिया में जो कड़ाई से पालन करने के बजाय क्या करता था, विवाद का हल अपने स्तर पर करता था और मध्यस्थ का कार्य करता था। तो इस प्रकार से उस समय इस्लाम धर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई थी जिससे कि जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार प्रसार किया जाए, उसके लिए कानून बनाया जाए और उस कानून को पालन करने के लिए काजी और न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किए गए थे। और मध्यकालीन इस्लाम के जो धार्मिक विचार थे उनका एक समूह बन गया था, वो सूफी कहलाए। ये लोग तपश्चर्या और रहस्यवाद के जरिए खुदा को प्राप्त करना चाहते थे। इनमें बहुत सारा व्यक्तिगत ज्ञान भी प्राप्त था। समाज जितना अधिक भौतिक पदार्थों और सुखों को चाहता था, सूफी संसार के जो लोग थे, सूफी को मानने वाले जो लोग थे, वो उतना ही त्याग पर ज़्यादा विश्वास करते थे और सिर्फ केवल इनको ईश्वर पर, खुदा पर भरोसा था। 8वीं और 9वीं शताब्दी में तपश्चर्या और वैराग्य की प्रवृत्तियाँ सर्वेश्वरवाद और प्यार के विचारों से उठकर रहस्यवाद की ओर पहुंची। यानी उस समय सूफीवाद का इतना अधिक विस्तार हुआ कि जो सूफी पर भरोसा करने वाले लोग थे केवल ईश्वर पर विश्वास करते थे और वो ईश्वर को ही सर्वे सर्वा मानते थे, वही सर्वेश्वर है। और रहस्यवाद से युक्त होकर के उन्होंने अपने धर्म को विशेष बनाया। सर्वेश्वरवाद ईश्वर और सृष्टि का एक होने का विचार था। इसका अभिप्राय था कि मनुष्य की जो आत्मा है उसका निर्माता जो परमात्मा है उससे मिलाना चाहिए, यानी कि आत्मा परमात्मा से मिले, ईश्वर से मिलन हो, ईश्वर के साथ ही प्रेम हो, ऐसा उनका विचार था। और एक महिला संत थी बसरा एक स्थान है, रबिया, ये महिला संत है। इन्होंने भी बहुत सारी शायरियाँ लिखी है, सूफी में अपने विचार लिखे हैं। और बयाजिद बिस्तामी थे जो भी ईरान के सूफी थे, ये भी थे जो अपने आप को खुदा में लीन यानी उनमें फना मानते थे। ऐसा उपदेश देते थे कि हमें अपने आप को ईश्वर में या खुदा में लीन रखना चाहिए। सूफी आनंद उत्पन्न करने और प्रेम के भावावेश से उद्दीप्त करने के लिए संगीत समारोह का उपयोग भी करते थे। सूफीवाद जो था उसके लिए सभी धर्म उसमें शामिल थे, किसी धर्म पर रोक टोक नहीं थी और चाहे व्यक्ति किसी भी हैसियत का, लिंग का हो, सभी लोग इसमें जा सकते थे। और धुल नुन मिस्री की मृत्यु होने पर उसकी कब्र जो थी वो मिस्र के पिरामिडों के निकट देखी जाती थी। ये व्यक्ति भी सूफी धर्म का ही व्यक्ति था। अब्बासी खलीफा अल मुतवक्किल के सामने ये घोषणा की थी कि उसने सच्चा इस्लाम एक बूढ़ी महिला से सच्ची वीरता एक जलवाहक से सीखी है। यानी कि वो विचार अपने प्रस्तुत कर रहा था कि मैंने जो इस्लाम है वो ऐसे लोगों से भी सीखा है, जो एक बूढ़ी महिला थी या एक जलवाहक थी, सच्ची वीरता, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ इसमें बताई गई है। सूफीवाद ने इस्लाम की निजी और अधिक और संस्थात्मक कम कर दिया और अपनी लोकप्रियता को बढ़ाया और जो रूढ़िवादी जो इस्लाम था उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ प्रस्तुत की इस सूफीवाद ने। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अब धीरे धीरे इस्लाम में सूफीवाद का जो प्रसार था वो होने लग गया था।